नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। सिद्धू मूसेवाला पंजाब के इकलौते ऐसे सिंगर नहीं है जो पंजाब के गैंगस्टर या फिर गैंग वॉर का निशाना बने। पर सवाल यह है कि आखिर पंजाब में पंजाबी सिंगर पंजाब गैंग के निशाने पर क्यों रहते हैं? आखिर पंजाब में इतने सारे गैंग कैसे पनपते हैं? ज्यादातर गैंग के सरगना जेल में है, फिर भी उनका गैंग कैसे काम करता है? तो आइए आज आपको पंजाबी सिंगर और पंजाबी गैंग के बीच की दुश्मनी के साथ साथ गैंग्स ऑफ पंजाब की भी पूरी कहानी बताता हूं। अमर सिंह चमकीला, अवतार सिंह संधू, दिलशाद अख्तर, परमेश वर्मा, गिप्पी गरेवाल, मनकीरत औलख, सिद्धू मूसेवाला। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के ये वो नाम और चेहरे हैं जिन्हें या तो मार दिया गया या गोली खाकर बच गए या फिर जानलेवा धमकी के साए के बीच जी रहे हैं। इनमें से अमर सिंह चमकीला, अवतार सिंह संधू, दिलशाद अख्तर और सिद्धू मूसेवाला को मार दिया गया, जबकि परमेश वर्मा गोली लगने के बावजूद बच गए और गिप्पी गरेवाल और मनकीरत औलख अब भी धमकी के साए में जीने को मजबूर है। अब सवाल यह है कि आखिर पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को पंजाब के गैंग्स निशाना क्यों बना रहे हैं? पंजाब के वो कौन कौन से गैंग हैं जो न सिर्फ पूरी तरह से एक्टिव है बल्कि पंजाब पुलिस और कानून व्यवस्था के लिए सिरदर्द बने हुए हैं? तो पहले पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री की बात। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री करीब 1300 करोड़ रुपए की है। इनमें से 200 करोड़ रुपए पंजाबी म्यूजिक से आती है, लेकिन इस 200 करोड़ के अलावा करीब 500 करोड़ रुपए पंजाबी म्यूजिक के लाइव इवेंट से आते हैं। यानी इस तरह एक साल में पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री करीब 700 करोड़ रुपए कमाती है। इसके अलावा पंजाब में ज्यादातर सिंगर शादियों और दूसरे समारोहों में गाने गाकर भी पैसे कमाते हैं। इनकी फीस 10 से 40 लाख रुपए तक होती है। एक आंकड़े के मुताबिक एक अच्छा खासा सिंगर एक साल में करीब 75 से 100 इवेंट करता है। कहते हैं कि पंजाब में एक छोटा सिंगर भी एक इवेंट में आसानी से 50,000 रुपए कमा लेता है। म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम टी सीरीज है। टी सीरीज के मुताबिक उसके कुल बिजनेस का लगभग 40% पंजाब के गानों से ही आता है, खासतौर पर यूट्यूब से। यूट्यूब ने म्यूजिक इंडस्ट्री को, खासकर पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को, एक अलग पहचान और जल्दी पैसे कमाने का एक नया प्लेटफॉर्म दिया है। एक आंकड़े के मुताबिक पंजाब में इस वक्त करीब 400 म्यूजिक बैंड हैं जो हर रोज 15 से 20 नए गाने रिलीज करते हैं। 2019 के एक आंकड़े के मुताबिक अकेले उसी साल पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री ने 4000 नए गाने मार्केट में उतारे थे। अब जाहिर है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में इतना पैसा होगा तो गैंग्स ऑफ पंजाब की नजर भी होगी। लेकिन एक अजीब बात यह है कि पंजाब में एक्टिव गैंग्स सिर्फ पैसों के लिए सिंगर को धमकाते या उनकी जान नहीं लेते, खुद को सोशल मीडिया पर हीरो साबित करने का। पंजाब में ऐसा एक भी गैंग नहीं है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव न हो, जो अपने जुर्मों को सोशल मीडिया पर पोस्ट न करता हो, जिसके हजारों लाखों फॉलोअर्स न हो। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल को ही ले लीजिए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गोल्डी बराड़ कत्ल के फौरन बाद बाकायदा फेसबुक पर पोस्ट कर इस कत्ल की जिम्मेदारी लेता है। अब सवाल यह है कि पंजाब में इतने सारे गैंग्स और उस गैंग के मेंबर आते कहां से हैं? तो हाल के सालों पर नजर दौड़ाएं और पंजाब में एक्टिव हर गैंग और उसके मेंबर को टटोले तो एक बात साफ हो जाती है। हर गैंग या तो पंजाब के अलग अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है या फिर बेरोजगार नौजवानों की तरफ झूठे सपनों का चारा फेंकता है। पंजाब में शायद ही ऐसी कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज हो जो किसी न किसी गैंग के असर से अछूता हो। यहाँ तक कि छात्र चुनाव में भी अलग अलग गैंग्स की भागीदारी होती है। जिस लॉरेंस बिश्नोई पर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का शक है, उस लॉरेंस बिश्नोई का गैंग तक यूनिवर्सिटी और कॉलेज के चुनाव में अपना दखल रखता है। अब सबसे बड़ा सवाल पंजाब के गैंग्स के बारे में। आखिर पंजाब में गैंग्स कल्चर कैसे शुरू हुआ? वो कौन कौन से गैंग हैं जो इस वक्त पंजाब में एक्टिव है और पंजाब पुलिस क्यों इन गैंग्स पर नकेल नहीं कस पाती है? तो चलिए सिलसिलेवार इन सवालों के जवाब जानते हैं।
पंजाब शायद देश का इकलौता ऐसा राज्य है जिसके ज्यादातर गैंग के सरगना या फिर सदस्य जेल में हैं या फिर मारे जा चुके हैं, मगर इसके बावजूद उनका गैंग धड़ल्ले से चल रहा है। कहने को पंजाब में अलग अलग गैंग के कुल 500 सदस्य हैं। इनमें से इस वक्त 300 जेल के अंदर हैं, यानी 200 बाहर है। लेकिन गैंग वॉर खत्म होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। आइए आज आपको बताता हूं कि इस वक्त पंजाब में ऐसे कौन कौन से गैंग हैं जो सबसे ज्यादा एक्टिव है। यूं तो देश का शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहां गैंग या गैंगस्टर न हो, लेकिन पंजाब की कहानी सबसे जुदा है। यहाँ हर गैंग की कहानी या हर गैंग का जन्म किसी एक कत्ल से होता है, लेकिन खत्म अगले कत्ल से नहीं होता, बल्कि कत्ल का सिलसिला बढ़ता ही चला जाता है। पंजाब इस देश का शायद इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ ज्यादातर एक्टिव गैंग के मेंबर जेल में है, लेकिन फिर भी उनका गैंग खत्म या बंद नहीं होता, बल्कि जेल से ही चालू रहता है। यूं तो पूरे पंजाब में इस वक्त छोटे बड़े कुल मिलाकर करीब 70 गैंग एक्टिव है। इन 70 गैंग्स में करीब 500 मेंबर हैं। इनमें से लगभग 300 जेल में है। पर इन 70 गैंग्स में से जो सबसे ज्यादा कुख्यात, खौफनाक और खतरनाक है वो ये 8 गैंग है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जग्गू भगवानपुरिया गैंग, गोंडर एंड ब्रदर गैंग, देवेंद्र बंबिहा गैंग, सुक्खा कहलो गैंग, गुरबख्श सेवेवाला गैंग, शेरा हुब्बन गैंग, सुप्रीत सिंह हैरी छट्टा गैंग। पंजाब में हाल के सालों में जितने भी गैंगवार हुए या जितने भी जुर्म हुए, उनमें सबसे ज्यादा हाथ इन्हीं 8 गैंग का रहा। कमाल यह है कि इनमें से ज्यादातर गैंग के सरगना या तो मारे गए या पकड़े गए या फिर फिलहाल जेल में है। मगर जेल के अंदर से ही इनका गैंग वैसे ही काम कर रहा जैसे बाहर रहकर करता था। बल्कि यूं कहा जाए कि कई गैंग के सरगना जेल जाने के बाद ज्यादा ताकतवर हुए तो गलत नहीं होगा। तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई इसकी मिसाल है। लॉरेंस बिश्नोई ही वो गैंगस्टर है जिस पर इस वक्त सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के इल्जाम लग रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक नजर उसके इस वीडियो पर डाल लीजिए। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएगा, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर। इस एक वीडियो और धमकी ने लॉरेंस बिश्नोई को जुर्म की दुनिया में अचानक बड़ा बना दिया था। बड़ा बनने का शौक तो उसे छोटे से ही था। पंजाब के अबोहर में पैदा हुआ लॉरेंस एक पूर्व पुलिस कांस्टेबल का बेटा है। उसने चंडीगढ़ में डीएवी कॉलेज से पढ़ाई की। हालांकि बीए फर्स्ट ईयर का इम्तिहान 3 कोशिशों के बावजूद पास नहीं कर पाया। लॉरेंस बिश्नोई स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू का चुनाव भी लड़ा, मगर हार गया। और इसी हार के साथ पहले विजयी छात्र गुट के साथ झगड़ा और फिर जुर्म की दुनिया में कदम रखना शुरू कर दिया। देखते ही देखते रंगदारी, वसूली, कत्ल, हाईवे रॉबरी, किडनैपिंग के मुकदमे उसके सर चढ़ते गए और हर मुकदमे के साथ वो बड़ा बनता गया। लॉरेंस बिश्नोई पर इस वक्त 30 से ज्यादा मुकदमे हैं। लॉरेंस कई बार पुलिस हिरासत से भाग चुका है। पहले वो जोधपुर जेल में बंद था, लेकिन अब दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। पिछले 7 सालों से लॉरेंस जेल में ही है, मगर कहते हैं कि जब से वो जेल में बंद है तब से वो और ज्यादा ताकतवर हो गया है। कहते ये भी हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 400 से ज्यादा सदस्य हैं। डीएवी कॉलेज में लॉरेंस बिश्नोई का जूनियर हुआ करता था गोल्डी बराड़। स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स के जमाने से ही दोनों की दोस्ती हुई। गोल्डी बराड़ ने पंजाब और पंजाब के बाहर कई कत्ल करवाए। इनमें लॉरेंस बिश्नोई ने भी उसकी मदद की। फिर जब पुलिस उसके पीछे पड़ी तो वो भागकर कनाडा चला गया, लेकिन लॉरेंस के संपर्क में अब भी था। कहते हैं कि 2015 में जब लॉरेंस पकड़ा गया और जेल गया, तब से ही जेल के बाहर का सारा काम गोल्डी बराड़ को ही सौंप दिया। कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई का सबसे भरोसेमंद और मजबूत हाथ है। अमृतसर और गुरदासपुर में ये गैंग सबसे ज्यादा एक्टिव है। किडनैपिंग, वसूली, हाईवे रॉबरी इस गैंग का खास पेशा है। हालांकि गैंग के चीफ जग्गू भगवानपुरिया को 2015 में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तब से वो जेल में है, लेकिन जेल में रहने के बावजूद उसका साम्राज्य आज भी कायम है। इस गैंग का रिश्ता सुक्खा कहलो गैंग से भी बेहद करीबी रहा है। पंजाब के सबसे खतरनाक गैंगस्टर में से एक है ये। नाम है विक्की गोंडर। ये वही विक्की गोंडर है
जिसने पंजाब के एक और नामचीन गैंगस्टर सुक्खा कहलों को पुलिस हिरासत में दिन दहाड़े मार डाला था। इसी गैंग पर पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को धमकी देने का भी इल्जाम है। एक वक्त था जब देवेंद्र बम्बिहा गैंग के नाम से हर गैंगस्टर कांपा करता था। हालांकि 2016 में पुलिस एनकाउंटर में बम्बिहा मारा गया, लेकिन इसका गैंग आज भी एक्टिव है। कहते हैं सिद्धू मूसेवाला की देवेंद्र बम्बिहा से नजदीकियां थी और लॉरेंस बिश्नोई देवेंद्र का दुश्मन। मूसेवाला ने अपने एक एल्बम का नाम भी बम्बिहा रखा था। पंजाब का ये वो गैंगस्टर था जिसके सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलोअर थे। जेल में रहते हुए जेल के अंदर से न जाने कितने ही फोटो और वीडियो पोस्ट किए। ये कई बार जेल से भागा भी। एक वक्त था जब इसकी तूती बोला करती थी, लेकिन बेहद कम वक्त में विकी गौंडर गैंग ने अदालत से जेल लौटते वक्त बाकायदा पुलिस हिरासत में सुक्खा कहलों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उसकी मौत के बावजूद उसका गैंग अब भी एक्टिव है। सोशल मीडिया पर अब भी कई पेज उसके नाम पर हैं। पंजाब के मालवा, हरियाणा और राजस्थान में कत्ल, लूट, किडनैपिंग और फिरौती के लिए ये गैंग बदनाम है। इस गैंग का सरगना रजनीश सेवेवाला था। 2015 में वो मारा गया। उसके बाद उसका भाई गुरबख्श सिंह अब इस गैंग को चला रहा है। कहते हैं देवेंद्र बम्बिहा की मौत के बाद उस गैंग के ज्यादातर सदस्य सेवेवाला गैंग में शामिल हो गए। हालांकि खुद गुरबख्श 2017 में पकड़ा गया, लेकिन बाकी गैंग की तरह वो भी जेल से ही अब अपना गैंग चला रहा है। शेरा और खुब्बर दो सरगना थे इस गैंग के। डकैती, मर्डर, वसूली और हाईवे रॉबरी, लूटपाट इस गैंग का खास काम था। दर्जनों केस इस गैंग के सर पर है, पर बाद में दोनों सरगना मारे गए। हालांकि इस गैंग के बाकी सदस्य अब भी इस गैंग को एक्टिव बनाए हुए हैं। बटाला का सुप्रीत सिंह उर्फ छट्टा इस गैंग का लीडर है। ये पंजाब में खासतौर पर माझा और यूपी में एक्टिव है। इस गैंग का दूसरा कुख्यात मेंबर है गोपी घनश्याम पुरिया। ये दोनों ही मोस्ट वांटेड की लिस्ट में पंजाब में बहुत ऊपर है। कहते हैं नवंबर 2016 में नाभा जेल ब्रेक में भी इस गैंग का हाथ था। पंजाब में गैंग्स के इतिहास को देखते हुए ये तय है कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद एक और गैंग वॉर होगा, इस कत्ल का बदला लेने के लिए। और ये बात पंजाब पुलिस को भी अच्छी तरह मालूम है। पंजाब में इसी गैंग वॉर को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब पुलिस के अंदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट नाम से एक नई टीम बनाई थी, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ गैंग और गैंगस्टर से ही निपटना था। अब भगवत मान की नई सरकार ने भी गैंग और गैंगस्टर से निपटने के लिए खास एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया है। आज तक ब्यूरो।